वक्फ बोर्ड का खात्मा होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए? नहीं, उसकी जरूरत ही क्यों इस देश में, होना ही नहीं चाहिए। 1947 की बहुत सी गलतियां जिनको सुधारना है। हम हिंदुओं की कमी रह गई कि हम 272 सीटें नहीं दे के भेजे इस बार सरकार को। बैसाखी पे खड़ी है इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में गया। अगर 370 के समय भी इतनी सीटें कम होती तब भी उब गया होता पार्लियामेंट्री बोर्ड में, तो खींच रहा होता। मेरा सवाल ये भी यहाँ पर है कि नवरात्रि हो फिर और कोई हिंदुओं के त्यौहार हो, हर बार हर जुलूस में हर शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है। करेक्ट। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि मंदिर पुलिस होनी चाहिए, पहले होती थी क्योंकि मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, हर जगह तोड़फोड़ हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि मंदिर का खुद का सुरक्षा बल हो। अगर मंदिर ही नहीं रहेंगे तो ना हिंदू रहेगा, ना धर्म रहेगा, ना देश रहेगा। शादी का मुहूर्त फोटोग्राफर तय कर रहा है। यहाँ शादी होगी तो फोटो साइड लाइट यहाँ से आएगी तो अच्छा होगा, उसको 21,000 दे देंगे। पंडित जी बोल रहे 5,000 शादी के तो लोगों का बीपी बढ़ गया। मेरा सवाल ये भी यहाँ पर है कि नवरात्रि हो फिर और कोई हिंदुओं के त्यौहार हो, हर बार हर जुलूस में हर शोभा यात्रा में पत्थरबाजी होती है। करेक्ट। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि मंदिर पुलिस होनी चाहिए, पहले होती थी। जगन्नाथ मंदिर की अपनी पुलिस थी, अभी क्या कंसेप्ट है मुझे नहीं मालूम। तो हर मंदिरों की, क्योंकि मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, हर जगह तोड़फोड़ हो रही है, तो बहुत जरूरी है कि मंदिर का खुद का सुरक्षा बल हो, जिसको समझ हो कि मंदिरों पे लिए हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। देखिए हमारे यहाँ एक मंदिर अकेला नहीं होता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर है तो उनके मंदिर जो है बम्बई में, बांद्रा में भी मठ हैं उनके जुड़े हुए हैं, पूरे उड़ीसा में भी हैं, पूरे देश में है। ऐसे हर मंदिर का होगा आपको। तो उनकी अपनी नेटवर्क है और उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता करनी चाहिए। उनके पास पैसा है, नहीं है तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर ही नहीं रहेंगे तो ना हिंदू रहेगा, ना धर्म रहेगा, ना देश रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये, इसके जो आपका बुक का नाम है मंदिरों के लिए एक दशक, अ डिकेड फॉर मंदिर, क्या है? हाँ, तो ऐसा है कि पहली वॉल्यूम में मंदिर अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे बनी, कैसे डिस्ट्रॉय, वो सब है। बट मेरा ऐसा मानना था कि हम सिर्फ रोना ना रोएं, समाधान की भी बात करें। तो वॉल्यूम 2 है वो समाधान है, करीब 35 जो मुझे समझ आया वो उनका है। उनमें आखिरी वाला जो समाधान मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत लोगों से मिलते हैं कि कुछ करना है मंदिर के लिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप वृद्ध हैं कि युवा हैं, पुरुष हैं कि महिला हैं, अमीर हैं कि गरीब है, भूल जाइए। आप ये तय कर लीजिए कि आप अपने जीवन के अगले 10 साल मंदिर को देंगे। 20 साल के हैं तो 20 से 30 साल देंगे, 70 के हैं तो 70 से 80 साल देंगे। ये तय कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और सबसे छोटा काम ये कीजिए कि अगले 10 साल आप ये तय कर लीजिए कि आप रोज़ एक बार दिन में मंदिर जाएंगे। आज का हिंदू तो रोज़ मंदिर भी नहीं जाता है। हमें लोग मिले, मैं तो सिर्फ साल में 2 दिन जाता हूँ, या तो मैं कभी नहीं जाता हूँ। मंदिरों की चिंता है, और ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता है कि मंदिर का पुजारी चोर है, जो कभी गए भी नहीं है, कभी पैसा भी नहीं दिया है। क्योंकि जो जाता है वो तो भगवान को देखे मुंह फेर के आ जाता है, घुमा के। उसको चिंता है, उसको मालूम है कि हमने पंडित जी के ही द्वारा भगवान को दिए हैं, वो पंडित जी के लिए ही है। जो नहीं जाता है, कभी पैसा नहीं देता, उसको सबसे ज़्यादा चिंता है। आज के लोगों का ये भी हो गया है ना कि वो वाइन तो खरीद लेंगे 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, लेकिन पंडित जी 1,100 रुपए मांग लेंगे तो कहेंगे लूट। अरे शादी में देखिए, शादी का मुहूर्त फोटोग्राफर तय कर रहा है। यहाँ शादी होगी तो फोटो साइड लाइट यहाँ से आएगी तो अच्छा होगा, उसको 21,000 दे देंगे। पंडित जी बोल रहे 5,000 शादी के तो लोगों का बीपी बढ़ जाता है। अक्सर मैंने शादियों में देखा कि डीजे वाले को जितना मांगा जा रहा है दे दिया जा रहा है। पंडित जी जब शादी के बाद वो मांगते हैं कि भैया 5,000, 5100, तो लोग रोएंगे, तब लोग रोएंगे इतना पैसा कहाँ से, क्या करें, क्या किए ही क्या तुम। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आजकल की इसीलिए शायद शादियाँ भी उतने ही दिन चलती हैं जितने दिन फोटो चलती है। आपको जिस चीज़ की महत्व ज़्यादा है उतनी ही चलेगी वो। बिल्कुल। अगर आप डीजे वाले को, कैटरिंग वाले को मुँह मांगा पैसा दे रहे हैं, तो अगर शादी करा रहे हैं पंडित जी से, उन्हें भी इतनी दक्षिणा दीजिए जितना वो डिमांड करें, उससे ज़्यादा दीजिए, उससे ज़्यादा दीजिए, ताकि खुश होकर आशीर्वाद देके जाए। बिल्कुल। तो तमाम चर्चाएं मंदिरों पर हुई, मस्जिद को लेकर मैंने सवाल किया तो संदीप जी ने कहा ये मेरा विषय नहीं, वो लोग जाने। लेकिन वक्फ बोर्ड पर आप डक नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड का खात्मा होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए? नहीं, उसकी जरूरत ही क्यों इस देश में, होना ही नहीं चाहिए। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के मंदिर हैं, बस
वक्फ बोर्ड की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। 1947 की बहुत सी गलतियाँ जिनको सुधारना है और सुधारी जानी चाहिए। इतना समय नहीं लेना चाहिए। कितनी जल्दी होना चाहिए? मुझे लगता है शायद हो भी गया होता। ये हम हिंदुओं की कमी रह गई कि हम 272 सीटें नहीं दे के भेजे इस बार सरकार को। तो बैसाखी पे खड़ी है इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में गया, नहीं तो शायद हो गया होता, क्योंकि 370 हो गया। नहीं होता, अगर 370 के समय भी इतनी सीटें कम होती तब भी उब गया होता पार्लियामेंट्री बोर्ड में, वो खींच रहा होता। 272 नहीं दिया है। हिंदू हिंसक हो चुका है क्या? हिंदू हिंसक हो जाता तो बात ही क्या थी। ऐसा तमाम विपक्षी कहते हैं। नहीं, तभी तो विपक्ष में है। गलत है। सही होते तो पक्ष में होते। उनको समझ ही गलत है अभी तक हिंदू की। हिंदू हिंसक हो जाता तो बात ही क्या थी, बताइए। नहीं, अपने ही देश में हर जगह से भागा भागा फिर रहा है। पश्चिम बंगाल से भागता है, मणिपुर में मारा जा रहा है रोज हिंदू सरकार के रहते। केरल में भाग रहा है, सर तन से जुदा हो रहा है। हिंदू हिंसक कहाँ हुआ अभी? तो ऐसे में एक तबका ये भी कहता है कि जहाँ जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। नहीं, वहाँ योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए, गलत है। उतना ही योगी आदित्यनाथ चाहिए। हमको ये छोड़ देना चाहिए कि बगल घर में शिवाजी पैदा होंगे और बगल घर में भगत सिंह। खुद भी बनना पड़ेगा। हर घर में योगी आदित्यनाथ पैदा हो। आपका धर्म है, आपको उसकी रक्षा करनी है। बाहर से क्यों आएगा, हमको ये बात समझ में नहीं आती। हम इस किस फेर में घूमते हैं कि जैसे कि पहले भी था कि हम पे आतंकवादी हमला होता था पाकिस्तान का तो हम अमेरिका को कंप्लेन करते थे। मूर्खता से इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने 2-4 बार ठोका तो ठीक ठाक है, कंटिन्यू करना होगा, उसकी थोड़ी डोज ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो यहाँ भी जब भाई आपको मार रहा है यहाँ पे आपके मोहल्ले में, तो बम्बई, दिल्ली और गोरखपुर और कलकत्ता और मद्रास से तो कोई नहीं आएगा ना बचाने आपको। लड़ना तो आपको अपनी लड़ाई है। लेकिन वो जो दूसरा तबका लड़ाई लड़ता है वो कहता है कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। नहीं, देखिए वो तो ठीक है, वो तो कुछ एक वो भी बोल के गए। हमारे जनरल साहब हैं सरदार जी, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने कहा था ना कि जितने गाजी निकलोगे उतने हम मारेंगे। उनका इंटरव्यू हमने किया था। हाँ। तो मतलब वो आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो आक्रांता आए, हम लड़े, 1000 साल से लड़े। एक बार बप्पा रावल ने ढिल्लन साहब नाम याद आ गया। हाँ, एक बार बप्पा रावल ने मार के भगाया था तो 450 साल इधर नहीं देखा था घूम के। एक बार एक छत्रपति खड़ा हुए तो पूरा धाराशाही हो गया। तो अब ज़रूरत है कि लोगों को खड़ा होना होगा। हमको इस चीज़ से निकलना होगा कि भाई अलग मोहल्ले से कोई आएगा, अलग शहर से आएगा, और मैं बहुत पूर्ण विश्वास से हूँ कि ये होगा।